नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेद एंड हेल्थ विद MKB। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत आए हैं, जो कि एक बहुत ही बीमारी तो आम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों का सर दर्द बन जाती है, जिसको हम कहते हैं पाइल्स यानी बवासीर। आज हम बात करेंगे कि बवासीर की जो समस्या है, उसको छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं, कौन-कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कौन-सा आयुर्वेद में दवाई है जिससे कि हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। पहले बात तो हमें ये समझना होगा कि ये जो पाइल्स से जिसको हम बवासीर बोलते हैं, होता क्यों है? ये होता इसीलिए है क्योंकि जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वो गलत खान-पान और जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है, उसकी जो खराब आदतें होती हैं, उसकी वजह से व्यक्ति को कब्ज़ होता है। कब्ज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनको पाइल्स होना शुरू हो जाता है। अब इस पाइल्स में होता क्या है? पाइल्स में होता है कि जब व्यक्ति शौच के लिए जाता है, फ्रेश होने जाता है, उस समय उसके गुदा में तेज़ दर्द होती है और ब्लीडिंग होना भी एक इसी बीमारी का लक्षण है। हालाँकि शुरुआती लक्षणों में ब्लीडिंग नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर ब्लीडिंग हो गई, तो फिर वो दिक्कत आगे बनी रहती है, करता रहता है। फिर व्यक्ति को ये स कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या बढ़ती चली जाती है, जिससे कि उसका विपरीत प्रभाव उसके पाचन तंत्र पे पड़ता है। तो ये जो आज हम जिस औषधि की बात कर रहे हैं, जिस आयुर्वेदिक दवा की बात कर रहे हैं, वो जो है उसका नाम है अर्शकल्पवटी। जिस दवा है अर्शकल्पवटी, बहुत जो ब्रांडेड बड़ी-बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियाँ हैं, पतंजलि हो गई, डाबर हो गया, बैद्यनाथ हो गए, तो इनके द्वारा ये बनाया जाता है और इनके सेवन करने से व्यक्ति की बवासीर की समस्या को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो अर्शकल्पवटी है, इसका मुख्य इस्तेमाल जो है बवासीर और फिस्टुला के इलाज में किया जाता है। ये अर्शकल्पवटी में जो है क्या-क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन-कौन सी प्राकृतिक जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जिससे कि हम इस गंभीर बीमारी को सरलता से सही कर सकते हैं। तो इस तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो अर्शकल्पवटी है, इसमें ऐसी प्राकृतिक जड़ी-बूटियाँ का इस्तेमाल किया गया है, जो बवासीर में होने वाले दर्द से राहत दिलाती है और ब्लीडिंग को रोकने में भी मदद करती है। तो दवा के लेबल होते हैं, उसपे जो दी गई जानकारी है, उनके मुताबिक अर्शकल्पवटी में जो अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग चीज़ें डालती हैं, लेकिन जो मुख्य घटक होते हैं उसमें जो निम्न चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें होती हैं, पहला जो है पाउडर के फॉर्म में जो यूज़ किया जाता है, उसमें होता है रसौत शुद्ध, जिसको हम अंग्रेजी में बर्बेरिसा एरिस्टाटा कहते हैं। उसके बाद हम इसमें डाला हुआ है छोटी हर्द, सभी लोगों इससे परिचित होंगे, जिसको हम अंग्रेजी में टर्मिनेलिया सैबुला कहते हैं। तीसरा इसमें जो घटक डला हुआ है बकायन है, जिसको हम मेलिया एज़िडारैक्ट कहते हैं। उसके बाद चौथा है निमोली है, यानी एज़ाडिरैक्टा इंडिका, जिसको हम नीम बोलते हैं। इसके बाद इसमें पड़ा हुआ है रीठा, जिसको हम सेपिंटस म्यूकोरोसी म्यूकोरोसी कहते हैं। उसके बाद इसमें पड़ा हुआ है देसी कपूर, जिसका हम सिन्नामोमम कैम्फोरा कहते हैं। उसके बाद इसमें पड़ा हुआ है खून खराबा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डाइमोनोरोप स्क्रेडिको डेको। और अर्क के रूप में जो इसमें पढ़ाया रहता है, इसमें पड़ा हुआ है मकोए, जिसको हम बोलते हैं सोलैनम नाइग्रम, और घृतकुमारी, जिसको हम बोलते हैं एलोवेरा, इससे आप परिचित हैं। उसके बाद इसमें पड़ा हुआ है नागदौन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्टेमिसिया वल्गैरिस। अब पतंजलि के मरीजों को पाइल्स के मरीजों को सबसे अधिक दिक्कत जो होती है शौच के दौरान होती है। अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए, तो आगे चलकर बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि शौच के समय होने वाले तेज दर्द और ब्लीडिंग को बर्दाश्त करना मुश्किल होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए पतंजलि या डाबर की या अदर जो दूसरी कंपनियां हैं, उनकी अर्शकल्पवटी किसी वरदान से कम नहीं है। सिर्फ पाइल्स ही नहीं, यह गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं के इलाज में भी उतनी ही कारगर है। अब हम इसके लिए आपको बताएँगे कि इसमें जो घटक इसमें पड़े हुए हैं, इंग्रीडिएंट्स, एक्टिव इंग्रीडिएंट्स जिसको बोलते हैं, पड़े हुए हैं, उसके क्या-क्या उपयोग हैं, कैसे ये फ़ायदे उठाती देती है हमारे पाचन तंत्र को और कैसे ये दूर करती है हमारे बवासीर को। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था हर्त की पली हुई, जिसको बोलते हैं हर्द। ये चोट या संक्रमण के कारण होने वाली सूजन को कम करने वाली दवाई है। पेट के छाले
यानी जिसको अल्सर बोलते हैं, इंटेस्टाइनल अल्सर बोलते हैं, जो गुदा में हमारा घाव हो जाते हैं जिसको हम अल्सर बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए एक उपयोगी एजेंट है। कब्ज में मल त्याग की क्रिया को उत्तेजित और सुधार करने वाला एजेंट भी है। उसके बाद इसमें पड़ा हुआ है कपूर। कपूर ये जो एजेंट है शरीर के किसी विशेष हिस्से में होने वाली सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के खिलाफ प्रभावी होता है। जो कपूर होता है वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है। मतलब जो भी हमारे शरीर में कहीं किसी में हिस्से में, जैसे कि हमारा गुदा में जैसे ब्लीडिंग हो रही थी, उसका मतलब है कि वहाँ पर रप्चर हो गया है, डैमेज हो गया, टिश्यू डैमेज हो गई है, तो उस कंडीशन में कपूर जो है वहाँ पर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का काम करता है। उसके बाद वैसोडायलेटर गुणों भी होते हैं इसके अंदर, यानी जो ब्लड वेसल्स होता है उसको डायलेट करता है ताकि रक्त प्रवाह को वृद्धि बढ़ाया जा सके। और जो रेडनेस हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जो ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और ब्लीडिंग हो रही थी, उसको डायलेट करके वहाँ पर जो स्किन की रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, और जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। उसके बाद है तीसरा जो है, इसमें जो घटक पड़ा हुआ है नीम। नीम जो है सूजन को कम करने वाली दवाओं के रूप में इसमें डाला जाता है। ये ऐसा एजेंट है जो जठरांत्र संबंधी अल्सर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा नीम शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के मुक्त कणों, यानी जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, को निकालने के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ है। उसके अलावा जो ये नीम है एक पदार्थ औषधि मिश्रण, ठीक है, जो रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग और अन्य ब्लीडिंग को रोकने के लिए शरीर में ऊतकों को संकुचित करती रहती है, ताकि अननेसेसरी की बिना वजह ब्लीडिंग ना होने पाए। उसके बाद इसमें पड़ा हुआ है एलोवेरा। एलोवेरा जो है ये दर्द को कम करने के लिए उपयोग में की जाने वाला एजेंट है। ये चोट या संक्रमण के कारण होने वाले सूजन को भी कम करने वाला घटक है। ये वो तत्व है जो जीवित कोशिकाओं में मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स के ऑक्सीजनेशन के प्रभाव को रोकता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। उसके अलावा ये जो एलोवेरा है प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करने वाला पदार्थ है। बैक्टीरिया को बढ़ने से और उन्हें मारने वाली ये दवाओं में भी शामिल है एलोवेरा। तो एलोवेरा, नीम, कपूर और हर्तक, ये चारों जो घटक है, इंग्रेडिएंट है, हमारे घरों में अवेलेबल है, मिल जाता है। तो आप ये देखिए कि ये जो 4 घटक है यही अर्धकल्पवटी में पड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें ये सही हम खुद से कर सकते हैं। हमें किसी डॉक्टर या आयुर्वेद या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जब बीमारी बढ़ गई है तब आप आराम के लिए उनसे बिना सलाह-मशवरा के ये दवाइयाँ ना लें। अर्धकल्पवटी जो है किन बीमारियों में इस्तेमाल में ली जाती है? सबसे पहला जो है बवासीर है, जैसे कि बताया। उसके बाद है पाचन तंत्र के रोग, यानी पाचन रोग का ये घरेलू उपाय में भी जाता है। उसके अलावा जो है बदहज़मी, जैसे कि डाइजेशन होना, गैस्ट्रिक होना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पाइल्स के जो मरीज़ होते हैं उनके सबसे अधिक दिक्कत जो है शौच के दौरान होती है, मगर अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो आगे चलकर बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि शौच के समय होने वाला तेज दर्द और ब्लीडिंग को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को अर्धकल्पवटी जो है किसी वरदान से कम नहीं है। ये जो दवाई है अर्धकल्पवटी, ये कब्ज को जड़ से मिटाती है। कब्ज की समस्या काफ़ी हद तक आपके या हमारे गलत खान-पान और बिगड़ी हुई लाइफ़स्टाइल के कारण होती है। देर रात तक जागना, बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ ना करना, जंक फूड और शराब, सिगरेट आदि का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करना कब्ज होने का मूल कारण है। यानी जो सीधी-सी बात है, जंक फूड है, पेटीज़, समोसा, बर्गर, ये मोमोज़, ये सब जो हम लोग खाते हैं, शराब, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ये सब जो खाते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, फाइबर हमारे जो खाने में फाइबर नहीं इंक्लूड है ना? या मौसमी सब्जी अगर हम नहीं खाते हैं सही से, तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो अर्धकल्पवटी है उसमें मौजूद जड़ी बूटियाँ हैं, वो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती हैं और कब्ज को जड़ से मिटाने का काम करती हैं। अगर आपको अक्सर कब्ज की समस्या रहती है या आप बहुत लंबे समय से कब्ज के मरीज हैं, तो आप अर्धकल्पवटी का जरूर सेवन करें। इसके अलावा आमतौर पर वयस्कों में और डिलीवरी के बाद महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। बवासीर के मरीजों को नियमित रूप से अर्धकल्पवटी का सेवन करना चाहिए। ये दवा कब्ज को जड़ से खत्म करके बवासीर का इलाज करती है। इसके सेवन से कुछ ही महीनों में शौच के दौरान दर्द और ब्लीडिंग की समस्या ठीक होने लगती है। मस्सों में होने वाली जलन और खुजली दूर करती है। अर्धकल्पवटी gives relief from itching and the irritation in the piles.
बवासीर के कारण गुदा के आसपास वाले हिस्से में कई मस्से पनप जाते हैं, बन जाते हैं, जिससे अक्सर तेज जलन और खुजली होने के चांसेस होते हैं और खुजली होने लगती है। अगर आप इस जलन खुजली से आराम पाना चाहते हैं तो अर्थकल्पवटी का सेवन करें। इससे मौजूद जड़ी बूटियां मस्सों को सुखाने में मदद करती हैं और इसके नियमित उपयोग के बाद ये मस्से सूखकर झड़ जाते हैं। फिस्टूला यानी भगंदर जिसको हम बोलते हैं, उसके इलाज में भी ये अर्थकल्पवटी उपयोगी है, जिसको हम फिस्टूला बोलते हैं। ठीक, फिस्टूला यानी भगंदर। आमतौर पर आप बहुत रेलवे से जाते हैं, बस से, तो वहाँ लिखता है बवासीर भगंदर का इलाज, आयुर्वेदिक इलाज, देसी इलाज। फिस्टूला भगंदर एक गंभीर बीमारी है और पाइल्स की तुलना में इससे पीड़ित मरीजों को शौच के दौरान कई गुना तेज जलन और दर्द होता है। फिस्टूला को घरेलू उपायों से पूरी तरह ठीक करना संभव नहीं है और अधिकांश मामलों में सर्जरी से ही इसका इलाज संभव हो पाता है। लेकिन पतंजलि अर्थकल्पवटी के सेवन से आप इस बीमारी में होने वाले तेज दर्द और जलन से आराम पा सकते हैं। मतलब अगर आप बिल्कुल फिस्टूला से पीड़ित हैं तो अर्थकल्पवटी खाने के साथ साथ आप अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। मैंने यहाँ पतंजलि का नाम लिया है, आप ये ना समझे कि मैं पतंजलि का ब्रांड कर रहा हूँ। आप डाबर, बैद्यनाथ या आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक दवा मिल रही है, अर्थकल्पवटी नाम से मिल रही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दवा नहीं मिल रही है तो इसमें जो बताए गए घटक हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी समस्या गंभीर है तो मेरा सलाह ये है कि आप किसी आयुर्वेदिक आचार्य के पास जाएं, चिकित्सक के पास जाएं या एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। बवासीर या पाइल्स फिस्टूला के अलावा जो हमारा अर्थकल्पवटी है, ये गैस, अपच की समस्या से भी राहत दिलाती है। यदि आजकल जो है जिस प्रकार का हमारा खान-पान है, उसमें पेट में गैस बनना नॉर्मल हो गया है या पेट फूलने की समस्या भी नॉर्मल हो गई है, लेकिन इससे लोग परेशान रहते हैं। तो इस समस्या को समाधान अर्थकल्पवटी है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। ये दवा पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और साथ ही एक लैक्सेटिव का काम भी करती है, जो कि हमारे स्टूल्स को ईज़िली पास करने का काम करती है और ताकि हमारा जो दबाव बनाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा जो मल है, जो आंतों में मल है, वो आसानी से निकल सकता है। अर्थकल्पवटी के नियमित सेवन से पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं जैसे कि पेट में गैस बनना, पेट फूलना, अपच, एसिडिटी आदि से आराम मिल जाता है। आमतौर पर दिव्य जो अर्थकल्पवटी है उसका सेवन रात में खाना खाने के बाद करने की सलाह दी जाती है। बेहतर होगा कि आप पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर पाइल्स की जांच करवाएं और फिर चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक के अनुसार नियमित रूप से अर्थकल्पवटी का सेवन करें। आमतौर पर जो है चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक के अनुसार अर्थकल्पवटी का सेवन करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अर्थकल्पवटी का सेवन ना करो। इसके अलावा जो अर्थकल्पवटी है ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग बवासीर यानी पाइल्स के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सक के द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए। पतंजलि या डाबर जो है या बैद्यनाथ अर्थकल्पवटी को प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं, जबकि जब आपकी बीमारी के लक्षण कम होने लगे तो चिकित्सक से परामर्श करके पूछकर इसका सेवन आप बंद भी कर सकते हैं। ये अर्थकल्पवटी की तासीर क्या है? बहुत लोग पूछते हैं इसकी तासीर क्या है? जो अर्थकल्पवटी है एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स घटक मौजूद हैं और हर एक जो घटक है इसकी तासीर अलग है। इसलिए इसकी तासीर को बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ये काम कैसे करती है ये दवाई? अर्थकल्पवटी बवासीर के लक्षणों को कम करने में मदद करती है क्योंकि यह बवासीर यानी पाइल्स के मुख्य कारण कब्ज को दूर करती है, जिससे बवासीर की समस्या में आराम मिलता है। अब हमें कैसे इसकी खुराक कैसे लेनी है? जो वयस्क हैं, महिला पुरुष जो भी हों, इनकी जो निर्धारित खुराक जो डॉक्टर बताए उनके उपयोग करें। इसको लेना है खाने के कहीं कभी कोई डॉक्टर खाने के पहले बताते हैं, कोई खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। अधिकतम मात्रा जो इसकी लेनी है 2 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी है, गुनगुने पानी के साथ लेनी है। इसका जो प्रकार है ये गोलियों के फॉर्म में आता है, बटी में आता है। इसका माध्यम मुँह से हम ले सकते हैं इसे, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है। कितनी बार लेनी है? दिन में 2 बार लेनी है और दवा लेने की अवधि 3 हफ्ते है, मतलब 3 हफ्ते तक इसे लगातार लेना है। बुजुर्ग के केस में भी जो है निर्धारित खुराक जो है उपयोग करना है, चिकित्सक परामर्श के बाद इसको खाने के बाद लेना है, यानी बुजुर्गों में बाद में लेना है और वयस्क में पहले लेना है। 2 टैबलेट अधिकतम मात्रा बुजुर्गों में भी है, लेने का तरीका गुनगुना पानी के साथ है।
मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप कोशिश करें कि इनको उन्होंने पानी के साथ ही लें, ल्यूक वार्म वाटर लें इसके साथ। इसका जो प्रकार है ये गोलियों के फॉर्म में आती है और इसका भी तो माध्यम है ओरल रूट है। ये फ्रीक्वेंसी जो है इसके दिन 2 बार लेना है और 3 हफ्ते तक लेना है। कब तक लेना है मतलब 3 हफ्ते तक लेना है। अभी तक जो है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में कोई ऐसी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है लोगों के द्वारा। तो ये मान सकते हैं कि अर्धकलवटी का कोई अभी तक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इससे इससे कोई संबंधित प्रश्न है जो मैं आपको उत्तर दे दूँ, इसको हम एफएक्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी होते हैं या उसको वार्निंग से आप समझ सकते हैं। क्या अर्धकलवटी का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक है? तो इसका उत्तर ये है कि गर्भवती स्त्रियों पर जो है अर्सकलवटी के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएँ अर्सकलवटी के दुष्प्रभाव को महसूस करें, तो इसे लेना तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से पूछने के बाद ही लें। वैसे तो सजेशन ये है कि इस तरह की दवाइयाँ, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, बिना प्रेग्नेंट महिलाएँ जो हैं, बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें। उसके अलावा क्या पेट में इसका क्या असर होता है? पेट के लिए अर्सकलवटी कतई हानिकारक नहीं है, सुरक्षित दवाई है। क्या अर्सकलवटी का उपयोग बच्चों के लिए ठीक है? ये बच्चों के लिए भी सुरक्षित है और इसको भी मेरा सलाह ये है कि चिकित्सक परामर्श के बाद ही लें, बच्चों के लिए भी। क्या अर्सकलवटी शरीर को सुस्त तो नहीं कर देती है? अर्सकलवटी के सेवन के बाद चक्कर आना या झपकी आना जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं, इसलिए आप वाहन चला सकते हैं या मशीनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पतंजलि अर्सकल्पवटी का उपयोग करने से आदत तो नहीं लग जाती, यानी इसको हम बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। प जो हमारा अर्सकल्पवटी है, इसको लेने के बाद आपको इसकी हैबिट फॉर्मिंग नहीं पड़ती, आदत नहीं पड़ती है। कुछ इसको कैसे लेना है, कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो जो ये अर्सकल्पवटी है, क्या उसको दूध के साथ ले सकते हैं? जी हाँ, अर्सकल्पवटी को दूध के साथ भी लिया जा सकता है, गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। क्या अर्सकल्पवटी को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं और सुरक्षित है। तो ये हमारा आज के लिए आपके लिए ज्ञानकारी वीडियो आपके लिए मैंने बनाया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, जानने वालों में ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप की समस्या है तो आप तुरंत उचित डॉक्टर को दिखाएँ, सही डॉक्टर को दिखाएँ, अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, क्योंकि आजकल मार्केट में, अस्पतालों में अनुभवहीन डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथी हो, और उनको पता नहीं है, बिना सिम्प्टोमेटिक इलाज करते हैं, मतलब जाँच नहीं करते हैं। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो, वो इन्फेक्शन देखते हैं, वो इंजरी देखते हैं, कितनी आपकी गुदा में इंजरी हुई है, वो फिंगर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो करके देखते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे इलाज ना कराएँ ऐसे किसी भी डॉक्टर से। अगर आपकी समस्या ये बढ़ गई तो आपको उठने में, बैठने में, गाड़ी चलाने में, खाना खाने में, शौच जाने में, ठीक है? और आपकी इससे मेंटल हेल्थ, आपका जो वर्क प्लेस है, आपको वहाँ भी दिक्कत आएगी, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो मेरा परामर्श ये है कि आप इस बीमारी को इग्नोर कतई ना करें और समय रहते इसका इलाज करा लें और सुखमय जीवन बिताएँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो के साथ।